अब वीगर मुसलमानों को धोखा मिला है। जी हां, और यह धोखा एक मुस्लिम देश ने दिया है। मुसलमानों ने जिसे अपना सब कुछ मान लिया था, उस जोलानी ने दिया है। वीगर मुसलमान जो सीरिया में रहते थे, उन्होंने बशर अल असद के खिलाफ ऑपरेशन में साथ दिया, जोलानी का और अमेरिका का, और पूरी तरह से अमेरिका का साथ देते हुए वीगर मुसलमानों ने, जो चाइना के वीगर मुसलमान थे, जो वहाँ शरणार्थी के तौर पर सीरिया में आकर रह रहे थे, उनको लगा अमेरिका और जोलानी की हम मदद करेंगे तो भविष्य हमारा सिक्योर हो जाएगा, हमें चाइना कभी जाना नहीं पड़ेगा। अब जब जोलानी की सरकार बन गई तो अब जोलानी ने फैसला किया है, ये खबर आ रही है कि चाइना को वीगर मुसलमानों को इकट्ठा करके डिपोर्ट कर देगा, सौंप देगा चाइना को वीगर मुसलमानों को, जो सीरिया में रह रहे थे और उन्होंने ही साथ दिया था बशर अल असद के खिलाफ ऑपरेशन में, और इजराइल का भी इन लोगों ने साथ दिया था। ईरान और बशर अल असद का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से सीरिया में ख़त्म करने के लिए। और लीजिए जैसे को तैसा। मेरे दोस्तों, अब आप ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। सीरिया के जो जोलानी के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सीरिया, वो इस वक्त चीन पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, चाइना ने डिमांड करी होगी और उसकी डिमांड मुंह से निकली और सीरिया ने पूरी कर दी। असल में सीरिया को तमाम देशों से रिश्ते सही करने हैं ताकि वो ट्रेड कर सके, बिजनेस कर सके, पाबंदियां अपने ऊपर से हटवा सके। बहरहाल ये सबक है उन लोगों के लिए जो अमेरिका इजराइल पे भरोसा कर लेते हैं, बाद में उनके ही पिछवाड़े पे लात पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीरिया के इलाके में इजराइल इस कदर घुस चुका है कि सीरिया की ना आय निकल रही है, ना बाएं निकल रही है, ना चाय निकल रही है। ये देखिए, वीडियो देखिए आप, ये सीरिया का इलाका है। इजराइल के लोग और इजराइल की फौज सीरिया में अलग अलग इलाकों में घुसकर इजराइल का झंडा लहरा रही है, और यही जोलानी चुपचाप ये सब देख रहा है, जो सीरिया का राष्ट्रपति है। जिसने इजराइल और अमेरिका पर भरोसा किया है, उसको धोखा मिला है। जोलानी को फुल सपोर्ट इजराइल ने किया, और जोलानी ने सोचा कि इजराइल के साथ नहीं लड़ेंगे, इजराइल के साथ दोस्ती रखेंगे तो भाई मेरा जो राष्ट्रपति पद है वो बना रहेगा, मुझे अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन जोलानी को भी अब धोखा मिल रहा है। जोलानी की एक बात बहुत सही है, जोलानी मांग कर रहा है कि बशर अल असद के जाने के बाद इजराइल ने हमारे जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है वो छोड़ दे, इजराइल पीछे हट जाए। इजराइल कह रहा है कि नहीं, हम बाहर तभी निकलेंगे जब आप हमसे अब्राहम अकॉर्ड वाला साइन कर दें और हमसे नॉर्मलाइजेशन कर दें और हमारे दोस्त बन जाएं। मतलब आप समझ रहे हैं, दोस्ती तो है लेकिन ऐसी दोस्ती कि भाई आप नॉर्मलाइजेशन कर लें, हमसे ट्रेड करें, हमारा साथ दें, हमारे साथ हो जाएं, अब्राहम अकॉर्ड वाले एग्रीमेंट पर साइन कर दें, और सब ये लिखित में आप करें। अब ये बात और ये बहस और ये जिद डेड एंड पर आ गई है। मामला इतना ख़राब हो चुका है कि अब दोनों देशों के बीच बात बनने की संभावनाएं नहीं है। मैं ही वो इंसान हूँ, आप ही वो लोग हैं जिन्होंने सुना, और मैं वही इंसान हूँ जिसने शुरू से बोला कि आज जोलानी भले ही इजराइल के साथ है, कल इसी जोलानी को धोखा यही इजराइल देगा। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया के आसमान में तस्वीर देखिए, सीरिया के आसमान में फाइटर जेट भी उड़ते हुए नजर आए हैं। अब जाहिर सी बात है, इजराइल के अलावा किसी और का फाइटर जेट हो नहीं सकता, लेकिन क्लियर बात बता दूं, ऑफिशियली अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये फाइटर जेट था किस देश का। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का आतंक है। अब ये तस्वीर देख, लेबनान के आसमान में इजराइल का ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान के लिए जो अमेरिका का एम्बेसडर था उसका कार्यकाल पूरा हुआ, जिसके बाद नया अमेरिका ने एम्बेसडर लेबनान भेजा है। वो सारे अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट लेकर लेबनान के लिए जो अमेरिका का नया एम्बेसडर है वो लेबनीज ऑफिशियल के पास गया है, जिसके मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह के लीडर का बयान आ गया है कि हम डरते किसी से नहीं हैं, ना हम हथियार डालेंगे, ना हम किसी की बातों में आएंगे, और हथियार डालकर हम गुलाम नहीं बनेंगे। 150 से 200 फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को एक जहाज साउथ अफ्रीका लेकर जबरदस्ती लैंड हुआ।
अब उसमें नया अपडेट आया है, नया मोड़ ये है कि साउथ अफ्रीका ने बताया है कि उस जहाज़ में जो फ़िलिस्तीनी हैं उन्होंने बताया कि एक एक सीट के लिए हमने भारत की करेंसी के हिसाब से 1,77,000, जी हाँ 1,77,000 रुपये लगभग हर एक फिलिस्तीनी ने एक सीट के लिए दिए हैं। तो पैसा भी कमाया इजराइल ने और उनको धोखे से जबरदस्ती किसी और देश में जाकर फेंक दिया। उधर यूएन को और यूएन के अधिकारियों को अमेरिका ने धमकाया है। ये रहा आपके सामने सबूत। अमेरिका ने कहा है कि अगर जो हम रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स हम अपने हिसाब से गाजा में तैनात करेंगे और भी कई सारी चीज़ें, अगर आप लोगों ने अप्रूव नहीं किया तो इजराइल जो चाहे फिर वो कर सकता है। लीजिए, अब हमास ने कर दिया है खुला ऐलान कि फिलिस्तीन अथॉरिटी की एजेंसियां, फिलिस्तीन अथॉरिटी, फिलिस्तीन की मिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस, ये सब के सब इजराइल के साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। इजराइल का आतंक, उसकी चाल ढाल हर चीज में नजर आ रहा है। हराम का पिल्ला बेंजीवीर ने कहा है कि अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हम फिलिस्तीन अथॉरिटी को ख़त्म कर देंगे, महमूद अब्बास को गिरफ्तार कर लेंगे, फिलिस्तीन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को, फिलिस्तीनियों को कत्ल कर देंगे। वहीं 2 साल के अंदर इजराइल की जेल में 98 फिलिस्तीनी 98 फिलिस्तीनियंस कत्ल किए जा चुके हैं टॉर्चर के साथ। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि गाज़ा में तबाही वाले इलाके इतने नहीं हैं, तो एक और मंजर आया है। ये वो इलाका है जिस इलाके की अब तक 2 साल में तस्वीर नहीं आई थी। उधर गाज़ा में जो सबसे बड़ी मुसीबत फ़िलहाल ये है, जो पानी कल तक तरसा रहा था लोगों को, वो पानी इतना बरसा है कि वही पानी अब मुसीबत बन गया है। चंद मंजर और दिखाना चाहूँगा। इजराइल ने एक बार फिर से हवाई हमला गाज़ा के इलाके में किया है। इस हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए हैं। और उधर वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के इलाके में जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो उनके इलाकों में घुसकर घरों में आग लगा रहे हैं। वहीं इजरायली अथॉरिटीज़ ने 2 अमेरिकी डॉक्टर्स को गाज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर घुसने ही नहीं दिया और उनका मकसद ये था कि जो घायल हैं उनका इलाज किया जाए। अमेरिका के इलेक्शन न्यूयॉर्क के मेयर के जीत चुके हैं ममदानी, लेकिन जनवरी फरवरी तक
अभी वही रहेगा जो पुराना वाला जानवर है, मतलब पुराना वाला मेयर है। आपके सामने तस्वीर है। फिलहाल जो अमेरिका का हारा हुआ मेयर है, जो अब नहीं जीता है, जो चंद महीनों का ही, चंद दिनों का ही न्यूयॉर्क का मेयर है, ये कलभूषण जो है, ये कलुआ जो है वहाँ पहुँचा है, इजराइल नेतन्याहू से मिला है और जो यहूदियों की धार्मिक दीवार है, जो मानता है उनकी, वो वहाँ जाके पूजा भी करके आया है। सिर्फ यही नहीं, ये कलुआ जो है इजराइल की पार्लियामेंट में भी पहुँचा है। देखिए ज़रा, इजराइल की पार्लियामेंट में पहुँचा तो इजराइल ने ऐसा स्वागत किया है जैसे, अब सोचिए जैसा स्वागत किया इसने, ये देख कर लग रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के इस मेयर ने, जब तक न्यूयॉर्क की मेयर की कुर्सी पकड़ी रखी होगी तब तक इसने इजराइल के हक में कितना काम किया होगा अमेरिका में बैठकर। हजरात, इस बनमानुस ने यह भी कहा, बल्कि यहूदियों को डराया है कि न्यूयॉर्क के अब यहूदियों को डरना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ सरकार बदल गई है, यानी अब वहाँ ममदानी है, मुसलमान है। और मुसलमान को तो समझ रहे हैं आप, मुसलमान से तो ऐसे डरते हैं जैसे इनकी अम्मा के साथ हमने 2 कप चाय पी लिया हो। अरे यार, आप हमेशा गंदा ही सोचते हैं दाद। इसके बाद ममदानी का एक इंटरव्यू आया, ये देखिए। उधर ममदानी ने कहा, फिर से कहा कि अगर नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क पे कदम रखा तो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसका जो वारंट जारी है, अरेस्ट वारंट, उसके तहत हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। मोहतरम हजरात, उधर ब्रसल्स में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Palestina libre! Palestina libre! Palestina libre! Viva, viva Palestina! Palestina libre! उधर ब्राज़ील में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के हक में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Palestina libre! Palestina libre! Palestina libre! Viva, viva Palestina! Palestina libre! हजरात, स्पेन का भी यही हाल है। लगातार आवाज़ दबाने के बावजूद स्पेन के लोग फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर हैं। साउथ कोरिया में भी जबरदस्त प्रदर्शन। जिस देश में प्रदर्शन ही नहीं होते, उस देश में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। साउथ कोरिया। Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Palestina libre! Palestina libre! Palestina libre! Viva, viva Palestina! Palestina libre! दोस्तों, उधर जर्मनी जो खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ दे रहा है और अपने लोगों को कुत्ते की तरह पीट रहा है, हलाक कर रहा है, बुरा हाल कर रहा है, लेकिन तमाम जुल्म और तशद्दुद के बावजूद जर्मनी के लोग फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर हैं। I know. Yada, yada, intifada! Yada, yada, intifada! हजरात, इजराइल अंदर से टूट चुका है, अंदर बहुत उथल पुथल है। ये भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, अब उन्होंने कहा है कि जो भी इजरायली व्यक्ति सेना में शामिल नहीं हो रहा है या इनकार कर रहा है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए सीधा और उनके वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। इसी तरह से नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ
अब जो उनके साथी हैं बिदक गए हैं। तस्वीर आपके सामने, ये वो नेता है जो नेतन्याहू के खिलाफ भड़क गया है। इसने कहा कि इजराइल ने कैसे अलाउ कर दिया, नेतन्याहू ने कैसे अलाउ कर दिया कि अमेरिका को ये कह दे कि हाँ आप F-35 सऊदी अरब को दे दें। सऊदी अरब को F-35 मिलना हमारे लिए खतरा है। और ये नेतन्याहू ने इसलिए अलाउ कर दिया ताकि अमेरिका और सऊदी अरब इसके लिए नरम हो जाए, नेतन्याहू के लिए, और नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बचा लें। और साथ उसके ही देश के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन चार्जेस लगे हैं वो भी हटवाने में नेतन्याहू को मदद मिल जाए। बात आई है F-35 की। देखिए F-35 जो आप सुन रहे हैं बार बार, ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, बहुत ताकतवर है, ख़तरनाक है। तो सऊदी अरब इसको लेना चाह रहा है। अब आपको बता दूं, इसमें नया अपडेट ये है कि अब सऊदी अरब को F-35 देंगे। ये कंफर्म कर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर की मीडिया के सामने व्हाइट हाउस में बात करते हुए कह दिया है कि हम मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट देने वाले हैं। Saudi Arabia, tomorrow you're hosting Saudi Arabia. Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? I mean, and also are you looking at doing a similar security agreement like you did with No, I am planning on doing that. Yeah. You're gonna They want to sell buy. F-35s? They've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s. Yeah. हज़रात मोहतरम, ये ख़ास वीडियो में मिडिल ईस्ट की और गाज़ा और फ़िलिस्तीन की जो दी है आपको जानकारी, अभी और भी जानकारियां हैं। दोस्तों, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल हैक हुआ था, आपने अपना दम दिखाया, एकता दिखाई, और ये हाल यूट्यूब का हुआ कि यूट्यूब को कुछ ही घंटे में माफ़ी मांगनी पड़ी, हमारा चैनल वापस देना पड़ा। ये मोहब्बत की ताकत है, ये आपकी ताकत है। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है, कल भी हमने इंटरनेशनल प्राइम टाइम जो वीडियो है, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम, पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक वीडियो के अंदर जो मैं देता हूँ वो मैंने अपने इस चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर डाली थी। बहुत लोगों ने देखा, बहुत प्यार मिला, बहुत खुशी हुई कि लोग भारी मात्रा में वहाँ भी आए। जाहिर सी बात है, सबसे मेन रिपोर्ट आपको वहाँ दे रहा हूँ तो आपको वहाँ आना ही होगा अगर आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर चाहिए। तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट हमारी कोशिश है कि रज़ाग्राफी एक्सप्रेस इस चैनल पर दी जाए। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।